पर, सर्वोच्च पद पर विराजमान करवाया। लेकिन आज क्या जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर का मां तो नहीं बोले, मध्य प्रदेश का मां बोलेंगे क्या? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बोलेंगे, और वो बोलते नहीं है। उनकी रणनीति यही है कि वो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे, और वो जो बोलेंगे वो सबको पता है, वो बोलते रहे हैं, बोल ही रहे हैं। तो उनके बोलने और करने का ये असर हुआ है कि प्रदीप शुक्ला ने ये किया, और सिर्फ किया नहीं, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। मतलब ये इतना बड़ा मामला है। और आज मैं एक ट्वीट देख रहा था कि इन लोगों ने ट्वीट नहीं किया। तुरंत हम लोगों पर कहा जाता है, हम लोग अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखे तो तुरंत आ जाता है कोई ना कोई कि आपने उस पर नहीं लिखा, उस पर नहीं लिखा, उस पर नहीं लिखा। लेकिन आज मैंने देखा कि एक ट्वीट था जिसमें बताया गया कि संघ परिवार के किन समर्थकों ने इस पे कुछ नहीं लिखा है या कुछ नहीं ट्वीट किया है। तो जितने उनके पत्रकार या क्या बोलते हैं समर्थक हैं, उन लोगों ने इस पे अभी तक कुछ नहीं बोला है। और ये ऐसा मामला नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए या किया जा सकता है। इस पे चर्चा तो होनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। ये उनकी रणनीति का असर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, भले वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, इनडायरेक्ट सपोर्ट तो हो ही गया। तो आपने अगर इसकी चर्चा नहीं की तो इनडायरेक्ट सपोर्ट तो आप कर ही रहे हैं। दूसरा, ये भी सपोर्ट किया जा रहा है कि ये घटना 3 महीने पुरानी है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री इसके सख्त कार्रवाई के लिए पहले ही कह चुके थे, और ये कि अगर ये दोनों हो चुका था तो अब ये कोई मामला नहीं है, अब इसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं। और तीसरे, ये तो कोई भी किसी के साथ भी फोटो खिंचा लेता है, वो करीबी नहीं है। ये सारी बातें हिंदू ही कह रहे हैं। तो जो हमारा हिंदू मजबूत हुआ है मोदी जी की रात में, वो हिंदू तो मजबूत हुआ है। गलती से उसने आदिवासी के साथ कर दिया तो हम लोग कह पा रहे हैं कि वो आदिवासी है, वरना हिंदुओं के साथ तो होता ही रहा है, चाहे वो हवाई जहाज में हुआ हो, चाहे और कहीं हो। तो जो हिंदू मजबूत हुआ है, हिंदुओं पे पेशाब कर रहा है, ये हम नहीं देख रहे हैं, या देख नहीं पा रहे हैं, या देखने नहीं दिया जा रहा है, या दिखाया नहीं जा रहा है। आदिवासी का जब मामला हुआ तो हम उसको कह रहे हैं कि आदिवासी का है, लेकिन क्या ये आदिवासियों तक वैसे पहुंचेगा जैसा पहुंचना चाहिए? अगर ये कह दिया जाए आदिवासियों को संतोष दिलाने के लिए, अरे नहीं नहीं, वो तो सबको करता है, नेता तो सब ऐसे ही होते हैं, फलाने पे भी किया, ढिमकाने पे भी किया। तो एक गरीब, कमजोर, कम पढ़ा लिखा आदिवासी क्या समझेगा? उसको लगेगा कि हाँ शायद यही बात है। लेकिन सच ये है जो हम लोग समझते हैं और सबको समझना चाहिए कि हिंदू इतना मजबूत हो गया है कि उसको किसी से डर ही नहीं है। और मुख्यमंत्री के ये कहने के बावजूद कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पुलिस वाला उसकी पीठ पे हाथ रख रहा है। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि आमतौर पे वो ऐसे अपराधी पुलिस वालों के कंधों पे चल के जाते हैं, वो सीना तान के चल रहा है। तो ये स्थिति है, ये शासन है, ये हम लोगों को मिला है। और इसलिए मिला है कि हम चाहते थे कि हिंदू मजबूत हो, तो हिंदू मजबूत हो गया है, और वो हम ये देख रहे हैं। अब इसको हम मान सकते हैं कि ये साइड इफेक्ट है कि हिंदू जो मजबूत हुआ वो हिंदू के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। तो अब ये उसको नहीं करना चाहिए, और या लोग ऐसे समझे तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बुरा मानेगा, और फिर तो हिंदू तो सब ठीक जा रहा है। ये मेरी समस्या है। ये मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में ये हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि वो संतुष्टिकरण करते हैं, और दूसरी पार्टी अगर किसी दूसरे धर्म वर्ग के लिए कुछ काम करती है तो वो तुष्टिकरण हो जाता है। तो मोदी जी ने हिंदुओं का संतुष्टिकरण किया, उसमें यह है कि तुम जो करो सो हम बचा लेंगे, जैसे ब्रजभूषण सिंह को बचा लिया। और नहीं बचा पाएंगे तो इंस्पेक्टर है, तुम्हारी पीठ पे हाथ है उसका। यही तो हो रहा है, यही तो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुओं को जो मजबूत करने की बात थी और जो हिंदू अपेक्षा कर रहे हैं वो हो रहा है। तो समस्या वहां है कि हिंदुओं को इसको मानना पड़ेगा कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था, या हमने इसके लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया था। अगर ये बातें नहीं होती हैं तो बाकी तो सब मैनेज किया जा सकता है। जैसे मुसलमानों को के खिलाफ हिंदुओं को खुश करने के लिए अब कॉमन सिविल कोड की बात आ गई इलेक्शन के समय, 10 साल तक उस पर कोई बात नहीं हुई, और अब उसकी बात आ गई। और अब उसके पक्ष में उपराष्ट्रपति भी बोल रहे हैं। बाकी कोई बोले, पॉलिटिशियन तो बोले, उपराष्ट्रपति भी बोल रहे हैं, और वो अखबारों में पहले पन्ने पे खबर के रूप में छप भी रहा है। तो यूसीसी को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि वो सरकार को चुनाव जीतने में मदद करे।
उसमें यह कह दिया गया कि आदिवासियों पर नहीं लागू करेंगे, वो आदिवासियों को खुश करने के लिए ही था। ये घटना हो गई वो अलग बात है, लेकिन आदिवासियों को खुश करने के लिए ही था कि यूसीसी आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। अभी भाजपा ने अपने अध्यक्ष बनाए हैं चुनाव की तैयारियों में, तो झारखंड में अध्यक्ष बनाया गया एक आदिवासी नेता को, जो जाहिर है दूसरी पार्टी के थे, पहले बीजेपी में नहीं थे, अभी बीजेपी में है। और उन्होंने पहले ही दिन राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ट्वीट कर दिया और उनके पीछे लोग पड़ गए और उनकी खूब खबर लिया और उनका पूरा इतिहास भूगोल सब निकाल के रख दिया। तो भाजपा की जो हालत है वो अपनी जगह है, लेकिन भाजपा उसको जो मैनेज करने के लिए जो करती है, जैसे झारखंड में आदिवासी को अध्यक्ष बना दिया पार्टी का, तो वो शायद कितना कुछ संभाल पाएंगे और व्हाट्सएप से क्या जाएगा उस सब का असर होगा। जैसे आज जो ये हुआ और ये खबर आई, तो इसके साथ ये होना चाहिए था कि हाँ सरकार ने ये कार्रवाई की, जैसा अभी सब लोगों ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की वो दिखावा है। अरेस्ट तो उसको होना ही था और अरेस्ट होने के बाद उसको कब बेल हो जाएगा कब नहीं पता नहीं, और थाने में उसकी अभी तक तो कोई खबर ली नहीं गई है जो आमतौर पर दी जाती। तो जो कार्रवाई हुई है वो दिखावा है और कायदे से अभी तक ये खबर आ जानी चाहिए थी कि सरकार ने ये किया, ये धाराएं लगी, ये एफआईआर हुई, जो सामान्य मीडिया पे नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने पता कर लिया, वो अलग चीज है, लेकिन आम लोगों को ये सारी खबर नहीं होगी। और जो हिंदू मजबूत करना चाह रहा था तो उसके लिहाज से तो हिंदू मजबूत हुआ है। तो ये तो अगर आप ऐसे देखते हैं या आप ये अपेक्षा कर रहे थे सरकार से, तो सरकार तो वो हिंदुओं का काम हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये मीडिया ही कर सकता है, मीडिया ही बता सकता है कि हिंदू जो मजबूत हुआ है तो उसका साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन अगर मीडिया नहीं बताएगा तो उसको पॉजिटिवली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाया जा सकता है और आदिवासियों को ये भ्रम में रखा जा सकता है कि ये उनके लिए उतना बड़ा नुकसान नहीं है, बीजेपी बहुत फायदेमंद है। तो ये दोनों स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक, या दोनों को अगर बीजेपी मैनेज कर ले जाएगी तो तब तक इसका बहुत असर नहीं होगा। मतलब बहुत असर नहीं होगा ऐसा नहीं है, असर जो है तो है, वो घटना तो है ही है बहुत बड़ी और असर होना ही चाहिए, होगा भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी मैनेज कर सकती है और उसके सपोर्टर हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या कम से कम खिलाफ नहीं बोल के चुप होकर के उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो आइडियली नहीं होना चाहिए। ना वो हिंदू हित में है, ना देश के हित में है, ना समाज के हित में है, ना भाजपा ना आरएसएस परिवार के हित में है। अगर आरएसएस परिवार पूरा उसके शासन में ये स्थिति बन जाती है तो देश या समाज के लिए तो अच्छा नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए, या जो उसका समर्थन कर रहे हैं उनको बताना चाहिए। तो वो जब तक नहीं बताएंगे और जब तक इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ये गलत हुआ है, तब तक इसका नुकसान जो होना चाहिए वो नहीं होगा। होगा तो जरूर, जो होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर ये खबर आज छप जाती या कल छप जाए कि बीजेपी ने जो किया वो दिखावा है और मजबूरी में किया है, तो उसका दूसरा असर होगा। लेकिन ये खबर ही नहीं छपेगी, या छपेगी तो कहीं कोने में छोटी सी, तो उससे मेरी चिंता वो है कि बीजेपी इसको मैनेज कर ले जाएगी और कर ले जाती है। राजीव जी, बीजेपी मैनेज करेगी, सत्ता में बीजेपी है। और सीधा सिंपल सी बात यह है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह आज भी बाहर है, सलाखों से बाहर है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या कुछ चल रहा है। कानून कहाँ है, ये आप इसका एक जीता जागता ताज़ा तरीन उदाहरण एग्जाम्पल, और वो नाम है बृजभूषण शरण सिंह का। तो ये तो शुक्ला साहब हैं, शुक्ला की बात आने वाले समय में भी पता चल ही जाएगी कि क्या कुछ हुआ इस शुक्ला के साथ में। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे आप सीधी की घटना पे?